वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं, अभी तो जा रहे हैं फ़िश लाने के लिए, और आगे का क्या प्लान होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं नाला सुपाड़ा फ़िश मार्केट। तो आपको दिखाता हूँ जिंदा फ़िश मिलेगी या फिर नॉर्मल फ़िश। तो चलिए ये गाय को देने का है, देखते हैं कि कैसा फ़िश मिलता है यहाँ पे। फ्रिज में गाय जिंदा फ़िश मिलेगा मौसा जी? जिंदा फिश। जिंदा फ़िश मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, एकदम जिंदा वाह, है। आप नॉनवेज खाते हैं ना सब कुछ? हाँ सब कुछ खाता हूँ। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं नाला सोपारा मछली। नाला सोपारा इसीलिए जा रहे हैं कि हमारे घर में सबको रेहू और कटला ही अच्छा लगता है ज़्यादा। हाँ, और रेहू कटला वाला है ना, विरार में खाली एक ही के पास रहता है, अच्छा। और नाला सोपारा में कम से कम 10-12 लोग के पास रहता है। तो मतलब कटला भी जिंदा मिल जाता है क्या? कटला भी जिंदा, हाँ कटला जिंदा मिलता है, कटला भी, रेहू भी जिंदा मिलता है, तिलपिया के वही बोलते हैं हम लोग उसको, वो भी जिंदा मिलता है। और फिर बाद में सोन बचवा, वो भी जिंदा मिलता है। बहुत मछली जिंदा मिलता है। अच्छा, रेहू और कटला में ये सब में जितना मछली का साइज बड़ा होता है उतना ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। कटला का मुंडी मुंह है ना, वो बहुत बड़ा रहता है। हाँ। और रेहू का मुंह छोटा रहता है। और क्या डिफरेंस है उस दोनों में नॉर्मली? और के रेहू कटला से रेहू ही बड़ा होकर कटला बन जाता है क्या? ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों अलग रेहू ही रहता है। तो कटला का छोटा साइज नहीं होता है, बड़ा ही होता है? नहीं, बड़ा साइज भी होता है, छोटा भी साइज होता है क्या? लेकिन बड़ा साइज मेरे को अभी कम से कम 3-3.5 किलो का साइज मिलेगा तो अच्छा है। चलिए अब आज आ रहे हैं तो अच्छा है। संगीता, चरक संगीता दोनों में लिखा है कि मछली तो खाना ही चाहिए, है ना सीमा। अब क्या होगा, इतना समंदर में इतना जो मछली है हम लोग नहीं खाएंगे, उसका क्या होगा? रोड पे आने लगेगा मछली सब। तो आप इस बार देखिए, इस बार मतलब एटलीस्ट थोड़ा काटा वोटा से स्टार्ट कीजिए। देखिए, ये मम्मी जी जो है मेरी, ये अभी 5-6 साल पहले तक खा रही थी नॉनवेज, उसके बाद इन्होंने अचानक से छोड़ दिया। मतलब मेरे शादी से बस कुछ 1 साल पहले, कुछ महीने पहले। 10 साल हो गया आपका? अच्छा, मेरे शादी से लगभग वो 4 साल पहले छोड़ दी। लेकिन मुझे लगता है 10 साल हो गया तुम्हारा? हाँ, छोड़ी हुए साल हो गया। पेशेंस का हद है। अब वो सुरेंद्र जी खाते हुए कितना साल, छोड़े हुए कितना साल हो गया? उनको कहाँ छोड़े हुए साल हुआ है, वो तो खा ही रहे हैं। खा रहे हैं, खाते हुए कितना साल हो गया? वो तो बचपन से खा रहे हैं, और क्या। ये क्या, ये सवाल कोई मतलब ही नहीं है। मेरे भैया जो थे वो बचपन से नहीं खाते थे, ठीक है, उनका तो एक अलग ही कहानी है। और हमारे घर में जब भी कभी नॉनवेज आता था तो उनके लिए अलग खाना बनाना पड़ता था, एक अलग से। तो एक बड़ा टेंशन था, लगा रहता था। अरे हम लोग बड़े खुश रहते थे भाई। वो एक अलग से, कभी कोई कहीं गया गेस्ट के यहाँ, किसी ने नॉनवेज बना दिया, अब वो पता चल रहा है वेजिटेरियन है, तो बड़ा दिक्कत होता था उसमें। फिर कॉलेज जब गया ना वो बीटेक करने के लिए 2007 में, तो वहां जाके सेकेंड ईयर में उसने ट्राई कर लिया फिर से। अच्छा, ठीक है, मतलब बचपन में 1 से 2-3 साल तक खाया होगा, फिर उसने छोड़ दिया बिल्कुल 4 साल के बाद से। वहाँ जब उसने ट्राई किया फिर से ना, जो उसके जुबान पे वो जो टेस्ट लगा है, अब तो भाई हम लोग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो वीक में 2-3 दिन खा लेता है वो। चिकन मटन दोनों तना दो रहा था। यहाँ को भी काट के देता है जी। ये लोग मंगाते हैं ना, तो फ्रीज वाला मंगाते हैं। ना फ्रिज वाला नहीं, से एकदम सामने काट के देता फ्रीज वाला एकदम जिंदा काट के देता है। और यहाँ पर क्या है, आपको जो चाहिए वो, खाली कलेजी चाहिए तो खाली कलेजी देगा, खाली लेग पीस चाहिए तो लेग पीस देगा, खाली ब्रेस्ट पीस चाहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं, तो वो 10 मुर्गा एक बार में एक मुर्गा थोड़ी काटेगा, फिर एक बार में उसने काट देता है ना। तो वो ऐसा है कि उसका काटना चालू ही रहता है। हाँ, 2 आदमी काटते ही रहता है। उसको मालूम चल जाता है उसका एक दिन में कौन से पर्टिकुलर डे में इतना सेलिंग है, समझे? तो काट करके रखता है। अभी कस्टमर आएगा, काटेगा, छीलेगा। वही आप लोग लाते हैं फल वाला। अरे तो आप जब खाते ही नहीं तो आप काहे घुस रहे हैं उसमें? आप खाइएगा तो हम लाएंगे, एकदम फ्रेश लाएंगे। आप बोलिए मंगाता है ना, तो ऑनलाइन मंगा देगा, वो पैसा लाएगा, बताइए
देखिए बर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन हम बता रहे हैं आपको क्या है कि ऑनलाइन ऑनलाइन भी आजकल जैसे बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पर कि फ्रेश मिलता है, ठीक है, वो लोग आज का ही काटा हुआ, क्योंकि अरे नहीं तो होटल का नहीं, कच्चा ऑनलाइन करता है। कच्चा ही का मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन, हाँ। कच्चा ऑनलाइन जैसे आजकल बहुत सारा जैसे ब्लिंकिट वगैरह है ना, और भी तो ये लोग भी, क्योंकि इन लोग को एक दिन बिजनेस नहीं करना है ना, तो ये लोग भी फ्रेश बनाता है, और उसमें एक फायदा क्या हो जाता है कि साफ सुथरा एकदम से ना नीट एंड क्लीन करके देता है वो, ठीक है। चिकन ही देगा ना तो पूरा एकदम अच्छे से उसका खून निकाल के साफ करके इधर से देता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता घर में। अब फिश ही है तो फिश को एकदम अच्छे से उसने साफ करके अच्छे से दिया है वो, तो घर पे ज़्यादा थोड़ा सा एक बार आप धो दिए साफ। मटन में भी ऐसे ही है। अभी क्या है कि थोड़ा सा आलसपन तो आ ही गया है इंसान के अंदर, अभी जाएगा कौन। कनाडा में ऐसा है हम्म। कि आपको सब कुछ फ्रोजन ही लेना है। तो हम लोग अभी समंदर का मछली लेने जा रहे हैं ना, कि नदी का? समंदर का मछली नहीं, अच्छा नदी का। समंदर का मछली आपको ये तो चलते हुए रहेगा, पानी में चलते हुए रहेगा, आप पकड़ के दे। अच्छा हाँ, वो छोटा सा बना के रखेगा पानी जैसे, हाँ वो टंकी रहता है ना, टंकी में छोड़ा रहता है। अच्छा मतलब समंदर का मछली निकालते ही मर जाता है क्या वो? उसको ना निकालते उसको तो कोई रिजर्व- मछली नहीं मरता है। उसको स्टोर करके नहीं रख पाता है उसको लाइव करके, उनको लगता है उसको डायरेक्ट डाल करके बर्फ में ही डाल देता होगा नाव पे, क्योंकि नाव पे फिर पानी रखेगा या फिर तो और वेट बढ़ जाएगा उसका। और छोटा छोटा मछली जो है नदी का, वो 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो ऐसे ऐसे ले आया तो आराम से ले आता होगा 2-3 बार में। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ तो होता है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हम लोग जो यूपी बिहार से है ना, हमारे घर में जब नॉनवेज बनता है ना तो वो एक दिन, वो एक फेस्टिवल सा दिन हो जाता है वो हमारे लिए, वाह आज नॉनवेज बन रहा है। तो एक अलग सा ही एक खुशी रहता है कि आज वही सिंपल दाल चावल खाने को नहीं मिलेगा, आज कुछ अलग चटपटा, आज कुछ अलग स्पाइसी, आज कुछ खाने को मिलेगा। तो हम लोग आ गए हैं अनंत फिश मार्केट, तो चलते हैं देखते हैं। तो देख रहे हैं कितना बड़ा मार्केट है, सिर्फ फिश है, सिर्फ फिश मार्केट। गोवा में तो इससे ही बड़ा वो भी 3 किलो हो गया। ये वाला तो वही है ना मांगुर मछली जो बैन हो गया है, ये भी खाते हैं लोग, तो बैन हो गया।
सध्या रनिंग आहे 200 सगळं 200. काय करायचं बहुत सारे वैरायटी की मछली है भाई, इतनी वैरायटी तो मैंने कभी नहीं देखी थी एक जगह पे। लेकिन फाइनली जो हम लोग खाते हैं वो रेहू कतला ही खाते हैं। कितना भी देख लो, खाने के लिए सबसे बेस्ट मछली वही है हमारे। क्या ये वाला करलिन। ओके, और ये क्या है ये वाला? हाँ, ये हलवा है, हलवा। काय तारले बांगडा आहे क्या तारली है? हाँ, ये अच्छा लगता है खाने में ना। तारली है। बांगड़ा कैसे है? दे दीजिए ना 1 किलो ले लें क्या? 1 किलो ले ले 1 किलो। 1 किलो नहीं मिलता, इधर किलो में नाही, इधर बांगडा है. धागा में। अच्छा, पूरा धागा। ये एक धागा कितने का है? ये 200 का है. दे दो आप इसको। एक बड़ा देना है. हाँ, चलेगा। अरे काटो। फक्त चिरा मारा। ये बांगड़ा बेंगलोर में भी ये हमारा फिश बहुत मिलता है और काफ़ी फेमस है। रेस्टोरेंट वगैरह सब में मिल जाएगा ये। चाचा ये गाय का है, गाय को देना है। अच्छा, तो हमने एक तो बांगड़ा लिया है और दूसरा हमने लिया है कतला। तो चलते हैं, आज फिश पार्टी होगा। तो अभी हम लोग हैं नाला सुपारा के भाजी मार्केट में। सब्जी मार्केट। तो भाजी मार्केट मतलब सब्जी मार्केट, तो महाराष्ट्र में भाजी मार्केट बोलते हैं सब्जी मार्केट को। यहाँ अंदर बहुत फ्रेंड्स, अभी मैंने वेजिटेबल मार्केट से यहाँ नींबू ख़रीदा। आई एम सरप्राइज कि यहाँ नींबू इतना सस्ता कैसे है, जबकि बेंगलोर में एक नींबू छोटे से साइज़ का 10 से 12 रुपए का मिल रहा है अभी करेंटली बता रहा हूँ। और यहाँ 30 रुपए में मैं बता रहा हूँ आपको कितना नींबू मिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सोचो यहाँ पे लगभग 3 रुपए पीस के हिसाब से नींबू मिल रहा है, कितना डिफरेंस है। देखो कितना सारा, ये 1 पाव नींबू मिला है मुझे 30 रुपीज़ का। ऑलमोस्ट 9-10 पीस है इसमें, तो फ़र्क तो है।